धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जापे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जापे जा राधे राधे, राधे रसिकों की सरकार, रटे जा राधे राधे, राधे रसिकों की सरकार, रटे। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आई है। अच्छा। राधे अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे। हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग परमात्मा के अंश। और देखो कमाल की बात, एक चीज और आपको क्लियरिटी कर देता हूं, हम परमात्मा की संतान, लेकिन हमारी उम्र और भगवान की उम्र एक। आप कहोगे ये बात, अब देखो बुद्धि लगाओगे तो कभी समझ नहीं आएगी, बुद्धि लगाओगे तो कभी समझ नहीं आएगी। संसार में पिता और पुत्र की एक आयु होती है, कहोगे नहीं नहीं कभी नहीं होती। और हमारी कितनी उम्र? जितनी भगवान की। भगवान कब से? जब से हम कब से? जब से भगवान। समझ रहे हैं बात को? वो भी चेतन, हम भी चेतन, बस फर्क है वो विभू है, हम अणु हैं। वो सब पर शासन करता है और हम माया के अधीन हैं। लेकिन जैसे ही अपना ज्ञान मालूम पड़ता है मैं आत्मा हूं, मरूंगा नहीं, इसके लिए कोई उत्सव नहीं मनाता। देखो कमाल की बात, इस मिट्टी के शरीर का उत्सव मनाते हैं। इसका भी उत्सव कब मनाओ? जब इसमें आत्मज्ञान हो तो लाभ है, वरना बेकार है, बेकार है। सकाम मनुष्यों को कर्म योग का अधिकारी कहा गया। ऐसा क्यों? ऐसा कोई भक्त बताना चाहेगा क्यों कहा गया? देखिए मैं उसके एक्सप्लेन तो आगे करूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी जो चर्चा बता रहा था वो इसी पे बता रहा था, सकाम मनुष्यों को कर्म योग का अधिकार है। बताइए। क्योंकि वो काम अपने लिए नहीं करता, वो सब कुछ भगवान के लिए करता है काम। मैंने आपसे कहा सकाम, सकाम माने क्या होता है? हमारी कोई कामना ना हो जिसमें ना 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 ना। अच्छा वो मैंने पूछ लिया, उसे कहते हैं निष्काम। हाँ ठीक है। कामना रहे। हाँ, सकाम माने जब तक कामना है तभी तक कर्म योग करना है, अदरवाइज जो निष्काम हो गया। अब बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। निष्काम का क्या है? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ, मुझे तो केवल तुम निमित्त बनाते हो। मैं कहाँ से करता हो जाऊंगा? ये राज मोहब्बत है, ये बहुत मुश्किल में समझ आती है। अच्छा किया, देखो भगवान भी प्रेरणा देता है। मैंने आप लोगों से प्रश्न किया ये जानने के लिए, क्योंकि मैं जानना चाहता था सकाम और निष्काम को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। अभी ब्रजमोहन जी ने कहा भी था निष्कामता मूल चीज है। गलती हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, गलती नहीं, करेक्शन हो गई। गलती तो हम अब तक कर ही रहे थे, हम अब तक गलती तो कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा,
सकाम मनुष्यों की प्रीति, मैंने कहा सकाम प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में होती है, ये तो सब मानते हो। कर्म योग के द्वारा, यानी भगवान के निमित्त कर्म करने के द्वारा, कुछ पाने के लिए कर्म ना करने के द्वारा सिद्ध निष्काम महापुरुषों की स्थिति वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं उनकी प्रीति। देखो कमाल की चीज, जितने भी संत महात्मा हैं वो कर्म योग से ही अपनी प्रीति को बदल लेते हैं। प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि सकाम मनुष्यों की तरह संसार में ना होकर अपने स्वरूप में। अच्छा, अपने स्वरूप में क्यों? मैं भगवान की गोदी में हूं, मैं भगवान की गोदी में हूं। इससे बड़ा सुख क्या है सोचो। यानी सारी सृष्टि का मालिक और हम उसकी गोदी में हैं, जिसे कहा गया आनंद मध्य सिंधु तब बासा। आप कहाँ रहते हो? आनंद की गोदी में। जैसे सुन लीजिएगा, दूध में घी व्याप्त है, लेकिन दूध में घी व्याप्त है लेकिन निकलता कब है? जब उसे मंथन किया जाता है, जमाया जाता है। मिट्टी में पानी व्याप्त है लेकिन निकालने के लिए इसे खोदा जाता है। हम अपने इस अज्ञान को मिटाना नहीं चाहते, पाना चाहते हैं राम रस। और बड़े बड़े लोग मैंने देखे कहां कहां की यात्रा कर आए हैं, कहां कहां की यात्रा, लेकिन भ्रम नहीं मिटा। और फिर भजन गाते हैं, मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला ना प्रीतम प्यारा। क्यों मिला, क्यों नहीं? बद्रीनाथ में बैठे हुए नहीं मिले, केदारनाथ में ना ना, मिट्टी का शरीर लेके गए, मिट्टी की मूर्ति का दर्शन करके आ गए। देखो कमाल की चीज, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा मिट्टी का, वो किसी मूर्ति में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। जिसे आत्मज्ञान है उसे परमात्मा सब जगह नजर आता है। वो जहां जाएगा, सिया राम में सब जग जानी, वो इन पागलपनों के प्रपंच में जो नहीं पड़ता। पूछिए मिश्रा जी। लेकिन ये जो आप बता रहे हो, कल आपने जैसे कथा सुनाया था कि उसको कैसे भगवान मिल गए थे, वो भी तो मिट्टी से ही थे, मतलब वहां पर जहाँ वो चले गए। क्या क्या क्या? दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। अरे कल आपने एक बुद्धिस्ट हकीकत को ये वृत्तांत सुनाया था। हाँ, कि जो कि तो वो वहाँ मंदिर में चली गई थी, वो भगवान को उसने बोला कि आप आके स्नान करो, वो तो वहाँ में कैसे हो गया? वो भी तो हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए। उसने अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ा। जब तक आपका संबंध संसार के साथ है, भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती। नहीं, पर उस पुजारी, जो पुजारी उससे देव जी की सेवा कर रहा था, तो इसका माने उसका पुजारी की सेवा माइक थी। हाँ, अच्छा, माइक सेवा थी। जैसे हम लोग करते नहीं, सब घरों में पूजा करते हैं, वो माइक सेवा है। और उसकी, जिसमें भगवान भक्त के बस में हो जाए, वो दिव्य थी। उसने भगवान से संबंध माना। हम लोग, ध्यान दो, हम लोग भगवान को प्रेमी नहीं मानते। हम लोग भगवान को अपने से बड़ा मान के, अब बताओ, भगवान प्रीतम है, आप प्रीतम को उसका आरता उतारते हो, उसे प्रीति करते हो। अच्छा क्या मिश्रा जी आपने पूछा, उस जिस भक्ता को वो छोड़ के गए पंडित जी, और उसने भगवान के साथ देखो क्या संबंध बनाया कि भगवान भी उसकी बात को मानकर
सब लीला करने लगे, खाने लगे। तो भगवान, हकीकत तो यह है हम कुछ नहीं करते, भगवान ही करता है। यही संत में और हम में अंतर है। हम कहते हैं हमने पूजा की, और संत कहता है आप ही पूजें और आप ही पुजवावें। आप ही पूजें और आप ही पुजवावें। आप ही मुझ में और आप ही मूर्ति में, आप ही पूजा कर रहे हैं और आप ही अपनी पूजा करवा रहे हैं। ये बातें बहुत विचित्रता से समझ आती हैं। तो कहने का तात्पर्य, कर्म योग सिद्ध निष्काम महापुरुषों की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं उनकी प्रीति, ध्यान दो, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया उनकी प्रीति, उनकी तृप्ति और उनकी संतुष्टि सकाम मनुष्यों की तरह संसार में ना होकर अपने आप में मैं के साथ सदा रहने वाला मेरा, तो मुझे क्यों भटकना? मुझे किस लिए भटकना? जो स्वरूपता पहले से ही, ध्यान दीजिएगा, हकीकत तो यह है आप और हम लोग पहले से ही वास्तव में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों अलग अलग ना होते हुए भी संसार के संबंध से अलग अलग प्रतीति होती है। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर, अब देखो एक मूल चीज है, अंडरलाइन कर लो अपने जीवन में, संसार से संबंध विच्छेद होने पर उस महापुरुष की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों एक तत्व स्वरूप से होने लगती है। वो आनंद की गोदी में, आपने सुना होगा जब सिकंदर विश्व फतह करके भारत में आया तो एक महात्मा को किसने कहा था वहाँ महापुरुष बहुत हैं, किसी को लेके आना। वो एक महापुरुष से बोला, महात्मा से, क्या आपको मेरे साथ चलना होगा? तो महात्मा ने कहा कहाँ चलना होगा? बोले मेरी कंट्री में। बोले क्यों? बोला मुझे मालूम पड़ा था कि यहाँ पे महात्मा लोग बहुत रहते, मैं ले जाना चाहता हूँ। बोले मैं तो नहीं जा सकता। अब बताइए, जिसके पास कोई हथियार नहीं, जिसके पास कोई हथियार नहीं, वो महात्मा चैलेंज कर रहा है सिकंदर को कि मुझे नहीं ले जा सकता। बोले तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैंने पूरा विश्व फतह किया है, मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो महात्मा ने क्या कहा कि महाशय आप मेरे शरीर को मार सकते हो, टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, मेरे टुकड़े नहीं कर सकते। यह है आत्मज्ञान का कमाल। सिकंदर को उससे हारना पड़ा। लेकिन आप और हम लोग कहा जीवन अपने को देह मान मान के ही। अभी एक सज्जन हमारे को बता रहे थे अमृतसर के कि हमारी माता जी ने अपनी विल के अंदर क्या क्या कर दिया। अब आप बताइए, शरीर के साथ जब हमारा कोई संबंध ही नहीं है तो यहाँ की किसी भी चीज़ से हमारा क्या संबंध है? यहाँ का संबंध तो तभी तक है जब आप शरीर के अंदर इनके साथ रहते हैं। अब जो जाग गया वो संबंध में आत्मा से संबंध मानता है। अब आप देखिएगा, एक आप और हम लोगों को भगवान की लीला और एक जागे हुए पुरुष को भगवान की लीला, दोनों में अंतर है। तो वास्तव में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों अलग अलग ना होते हुए भी संसार के संबंध से अलग अलग प्रतीति होती है। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर शरीर को मैं ना मानने से ही उस महापुरुष की प्रीति, उसकी तृप्ति और उसकी संतुष्टि तीनों एक ही तत्व अपने स्वरूप से हो जाती है।
अन्यथा प्रीति मैंने बताई कहाँ होती है, तृप्ति कहाँ होती है, संतुष्टि कहाँ होती है। उसे सांसारिक 3 चीज़ें चाहिए। प्रीति में शरीर का संबंध चाहिए, और तृप्ति में संसार की वस्तुओं का भोजन करके तृप्ति होती है, और संतुष्टि संसार का माइक धन पाके संतुष्टि होती है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप और हम लोग गहराई से उतारें जीवन के अंदर तो समझना कठिन नहीं है। अब मैं क्या करूं, मैं आप लोगों को ऐसे ही सत्संग के अंदर टाइम पास करूं और आपको पूरा निचोड़ से ना चर्चा करूं तो क्या लाभ उसका। अन्यथा आप सोचिए आज भी श्लोक की व्याख्या नहीं हो सकी। इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है, यानी पूरी जिंदगी की अज्ञानता को मिटाने वाला श्लोक है। लेकिन कौन मिटाएगा? जो अपने को शरीर मानेगा और अब भी मानता रहेगा। इससे मालूम पड़ता है वो अपने को उस आनंद को पाना ही नहीं चाहता, वो धोखे में खुश रहना चाहता है। देखिए, हर धाम के अंदर एक से एक बढ़िया संत और भक्त हुए हैं। हमारे गौड़िया संप्रदाय वैष्णव परंपरा के आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का वृंदावन के अंदर, ध्यान दीजिएगा, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के 60 गोस्वामियों में जब भी ऐसे परमहंस संत का स्मरण होता है जिन्होंने अपार सांसारिक ऐश्वर्य, कुल प्रतिष्ठा और राशि सुखों को तिनके के समान त्याग दिया, वैराग्य की सर्वोच्च पराकाष्ठा स्थापित होती है, तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का नाम अत्यंत श्रद्धा से लिया जाता है। सम्मत वैष्णव समाज उन्हें वैराग्य का मुकुटमणि गौड़िया संप्रदाय में प्रयोजन आचार्य के रूप में श्री राधा दास से श्री राधा कृष्ण की अंतरंग प्रेम सेवा भावना का अत्यंत मार्मिक प्रकाश उनके उसमें मिलता है। ऐसे महान रसिक आचार्य के पावन चरित्र का चरणवंद संतुलित, प्रामाणिक और भावपूर्ण दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। और देखिए, जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का प्राकट्य लगभग 15वीं शताब्दी में बंगाल के सप्तग्राम क्षेत्र के निकट कृष्णपुर ग्राम में अत्यंत समृद्ध और प्रभावशाली कायस्थ जमींदार परिवार में हुआ। उनके पिता श्री गोवर्धन मजूमदार तथा चाचा हिरण्य मजूमदार उस समय के अत्यंत प्रतिष्ठित, धनाढ्य और सामर्थ्यवान भूस्वामी माने जाते थे। गौड़ीय परंपरा में उनके परिवार की आय लाखों में बताई जाती है, जिससे उनकी अपार संपन्नता का अनुमान लगाना असंभव था। परंतु आश्चर्य की बात ये, इतने वैभव, इतनी सुविधा, इतना सम्मान और भोग के वातावरण में जन्म लेने पर भी बालक रघुनाथ का मन बचपन से ही संसार से उचाट था। जहाँ सामान्य मनुष्य ऐसे वातावरण में और अधिक आसक्त हो जाता है, वहीं रघुनाथ जी का चित्त प्रारंभ से ही वैराग्य, हरिनाम, संत संग और भगवत प्राप्ति की ओर झुका हुआ था। उनको यदुनंद आचार्य का सानिध्य और नाम रस की प्रथम छाप मिली।
उनके जीवन के आरंभिक आध्यात्मिक निर्माण में यदुनंद आचार्य की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। हर गुरु रूप मार्गदर्शक थे और गौड़ीय परंपरा में उनका बहुत स्थान था। जीवन का अत्यंत मंगलमय पक्ष ये, उन्हें अल्पायु में ही नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के दर्शन और संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब आप सोचिए, वो जो नाम रस अब भगवत भक्ति की अमृत धारा है, वो कब बहती है? जब व्यक्ति शरीर से अलग हो जाता है, उन्हें संसार से पूर्ण विरक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों तक ले गई। तब से उनके अंतःकरण में एक ही आकांक्षा प्रबल हुई, गौरांग महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति। शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु से मिलन और मरकट वैराग्य के विरुद्ध अमर उपदेश, यानी ऐसा वैराग्य हुआ संसार से। महापुरुष की आज्ञा और शिरोधार्य कर रघुनाथ जी घर लौट आए। माँ बाप गुरु के कहने पर बाहर से, ध्यान दीजिएगा, बाहर से सामान्य गृहस्थ की भांति व्यवहार करने लगे, परिवार के कार्यों में भाग लेने लगे। इस प्रकार उन्होंने महाप्रभु की आज्ञा का पालन तो किया, परंतु भीतर से उनका चित्त दिन रात विरह अग्नि में जलता रहता था। उनका ये जीवन खंड साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। भक्ति केवल बाहरी रूप से संसार छोड़ देने का नाम नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूँ, हमें भगवान ने परिवार में रखा, गृहस्थ में रखा, सबके साथ रहकर सबकी सेवा करते हुए हृदय कृष्ण से, राधा से जुड़ जाए तो व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से परे हो सकता है। लेकिन ये करना चाहे तब, अन्यथा केवल सुनने सुनाने वाली बातें रहती हैं। हमें ऐसा बनना चाहिए। सुनना तो बड़ा आसान लगता है। आज भी गौड़ीय संप्रदाय में उनकी जब चर्चा होती है तो बहुत ऊंचे स्थान पर उनका सम्मान होता है। तो ये तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, गृहस्थ में रहकर, संसार में रहकर सबकी सेवा करते हुए अपने को शरीर ना मानना और संसार से वैराग्य कब होगा? वैराग्य नहीं करना। जहाँ भगवान से राग हुआ, वैराग्य अपने आप होने लगेगा। ये कहता होता है, भक्ति के दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। आत्मज्ञान होने से अपने आप संसार से वैराग्य हो जाएगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को यहाँ पर रोक रहा हूँ। कल इसी श्लोक की मैं क्या करूँ, इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है। अगर खाली पढ़ने वाली बात हो तो आप भी पढ़ सकते हो। पढ़ना तो बड़ा सरल है, हृदय में, जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। इसलिए आज शब्दों को विराम देता हूँ। कौन भक्त भजन सुनाना चाहता है भाई? गुड्डी जी से सुनिए। तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, सबकी गौएं रोज चराते, सबकी गौएं रोज चराते, मेरी गौएं क्यों बन बन भटकी, मेरी गौएं क्यों बन बन भटकी, तुम तो राधे श्याम जन्म से
कपटी तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी। सबकी गागर भर भर देते, सबकी गागर भर भर देते, मेरी गागर क्यों सर से पटकी, मेरी गागर क्यों सर से पटकी। तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी। सबकी नैया पार लगाते, सबकी नैया पार लगाते, मेरी नैया क्यों भंवर विच अटकी, मेरी नैया क्यों भंवर विच अटकी। तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी। मधुर बांसुरी रोज बजाते, मधुर बांसुरी रोज बजाते, मेरे कानों में क्यों ना बांसुरी बजती, मेरे कानों में क्यों ना बांसुरी बजती। तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी, तुम तो राधे श्याम जन्म से कपटी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। अमित, मैं पेड़े के डिब्बे लाया हुआ हूँ बेटा।